श्री तारतम सागर, श्री निज नाम, श्री कलश ग्रंथ त्वरित प्रारंभ हिंदुस्तानी, श्री कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1736 में अनूप शहर में हुआ। यह ग्रंथ कलश गुजराती का ही हिंदी रूपांतर है। इस ग्रंथ में अनादि के 5 प्रकरण, विरहवाणी, वेद एवं वैराट का रहस्य, अवतारों का निरूपण तथा जागने का विशद वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में कुल 24 प्रकरण एवं 7 से 71 चौपाइयां हैं तथा इसकी भाषा हिंदी है। राग श्री मारू। सुनियो बानी सुहागनी, होती जो अकथ अगम, सो बितख कहूँ तुमको, उड़ जासी सब बरम। रास कया कछु सुन के, अब तो मूलांकुरा, कलशोत सबन को, नूर पर नूर सिर नूरा। कथियल तो कही सुनी, पर अकथ नये ते दीना, सो तो अब जायरा भई, जो आज्ञा थे उत्पन्न। मुझे मेरा में बुवे करी, अंदर पर्दा खोला, सो सुख सन मनिय न सो, कंस दो एक बोला। मासु के मोये मिल के, करी सुंदिल दे गुजा, कहे तुम दे पढ़ो तर, जो मैं पूछत हो तुझा। तू कौन आई त क्यों करा, कहाँ है तेरा वतन। नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर का वचन। तू जागत है के नींद में, करके देख विचार। विद सारी की को, इन जिमी के प्रकार। तब मैं पियासो यूं कया, जो तुम पूछी बात। मैं मेरी मत मापक, कहूँगी तैसे बात। सुनो पिया अब मैं कहूँ, तुम पूछी सुध मंदाला। ये कहूँ मैं क्यों कारा, चल बल ओला काला। मैं न पहचानो आपको, न सुध अपन गारा। क्यों पहचान भी नींद में, मैं जागत हो या पारा। हे मोहला रच जो मंडप, सो अटक रयो अंतरिखा। कर कर फी कर कह थके, पर पाई न काऊं रेता। जल जिमि तेज बाए को, अवकाश क्यों है इंदा। सौदित बक चारों तरफों, पर पंच खड़ प्रचंदा। या में खेल के वो वही, सो के ते काहूं विचित्रा। चिमर तेज तरंग फिरे, शशि सूर फिरे नक्षत्र। तब कचौदे इंद में, जिमि जोजन कोट 50, 3.5 कोट ता बीच में, होत अंधेरी उजास। उजास सुर को कहा वही, सो तो अंधेरी के ती मारा। चिन्हते कछु न सूझई, जिमि आप नगारा। जब
थे सूरज देखिए लेत अंधेरी घेरा, जीव पशु पंखी आदमी सब फिरे के फेरा। काल न देखे न फेरे यहाँ तिमर के फंदा, ये सूरज आँखों देखिए परे यहाँ फंद के बांदा। बाओ बादल बीज गाजही जिमी जल न समाये, ये पाँचों आप दिखाए के फिर न पैदा हो जाए। यहाँ बात अनेक ब्रह्मांड में देत दिखाई दसों दिशा, ये मोहला ले वही सागर सब एक रासा। ये कोयड़ा काली रेन का कोई न पावे कलमूला, काकल कीली को लफा जो द्वार न पाइए सूला। ये तीनों लोक तिमर के लिए जो तीनों ही घेरा, ये निरके में नीके करा पर पाइए न काऊ सेरा। ये अंधेरी न बात की काऊ साधन सूझ साला, ये सुध काऊ न परी कही गए कर कर बाला। ज्ञान लिया कर दीपका अंधेरा आप नहीं गामा, जोत दीपक इत क्या करे ये तो चौदे तब को तामा। ये देखे ही पड़िए दुख में कोई ब्राद को रचियो रोगा, सुतकाय छूते नहीं नाइन देख न जोगा। टेढ़ी सकड़ी गलियां तामे फिरे फिर फेरा, गुण पकांगा इंद्रिया कियो अंधेरी में अंधेरा। ताटो पाँचों जो देखिए या में न कोई थीरा, परले वो सी पाल में विराट सचराचारा। ये उपजे पाँचों मोहते और मोह को तो नहीं पारा, नित नित के निगम फिरे आगे सुधन पर निराकार। मूल बिना ये मंडला नहीं चल निर्धारा, निकसन कोई न पावई वार न काऊ पारा। पंथ पैणे कई चालही कई भेष दरसाना, तामित अंधेरी ज्ञान की पावे न कोई निकसाना। यहाँ में ज्यों ज्यों खोजिए त्यों त्यों बंद पड़ते जाए, कई उदम जो कीजिए तो भी तिमरन छोड़े ताए। इता युद्ध किए कई सूरमो पे न तो पसिले पाखारा, बचन बड़े रन बोल के सो भी उलट पड़े आखारा। ये सुधाजु किन ना परी बढ़त जात विवाद, ये खेल तो है एक कीन कहा पर जाने सदा नादा। खेल खा बंद जो त्रय गुना जाने याते जासी फेरा, ये निरके में नीक करा अजुनबी मिन अंधेरा। ये द्वार कोई खोल के कबौ न निकस्या कोये, बुजरा का जो साल के बैठे देखे बेसुध होए। ये जिन बांधे सो खोलही तोलो न छुटे बांधा, यहाँ भी खेल का बंद की औरों कहाँ सनंदा। जबूद आया गए तोलो न छुटे मोहा, आत्म तो अंधेर में सो बुध बिना बल न होए।
तो कई न इंद की पिया पुत जो परसाना, कौन और आज बहुत है वे भी सुन बचाना, वे भी सुन बचाना। ये तो कई न इंद की पिया पुत जो परसाना, कौन और आज बहुत है ये भी सुन बचाना, ये भी सुन बचाना। चौपाई 37 प्रकरण 1 चौपाई 37। श्री कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ को पहिलो प्रकरण को हिंदी छाया। हे स्वागीन आत्माओं, इस दिव्य वचनों को सुनो जो अभी तक अकट, अवर्णीय तथा अगम्य मन की शक्ति से परे कहे गए हैं। मैं तुम्हें वह वृत्तांत वितक सुनाऊं जिससे सुनने पर सभी भ्रांतियां मिट जाएंगी। सदगुरु के मुखारविंद से सुने अनुसार मैंने रास का कुछ वर्णन किया है। अब तो उनकी कृपा के कारण प्रेम धाम का मूल संबंध अंकुर उदय हुआ है। यह कलश ग्रंथ संपूर्ण धर्म ग्रंथों के प्रकाश के समान रास ग्रंथ तथा उनके प्रकाश स्वरूप प्रकाश ग्रंथ के भी प्रकाश के रूप में सर्वोपरि कलश के समान प्रतिष्ठित होगा। अर्थात यह वाणी अखंड ब्रजराज से परे अक्षर धाम, उससे भी परे अक्षरातीत परम धाम की जानकारी देने के कलश के समान श्रेष्ठ सिद्ध होंगी। विभिन्न कथाएं तो कहने में या सुनने में आती है, किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान की बात आज तक अकथ रही है। सदगुरु की आज्ञा से अब वह अकथित वार्ता प्रसंगा मेरे द्वारा प्रकट हो रही है। मेरे प्रियतम सदगुरु धनी ने मुझ पर अति कृपा की। मेरे हृदय का अज्ञान रूपी आवरण दूर कर वे स्वयं मेरे हृदय में विराजमान हुए। इससे मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ उसी प्रसंग की दो बातें मैं अपने संबंधी आत्माओं से कहता हूँ। सदगुरु ने मेरे हृदय में बैठकर अपने दिल को गोपनीय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के साक्षात्कार की बातें की। उस समय श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा, मैं तुमसे जो पूछता हूँ उसका उत्तर दो। तुम कौन हो? इस जगत में तुम्हें कैसा आना हुआ? तुम्हारा मूल घर कहाँ है? तुम किस धनी के अर्धांगिनी हो? इन सब का उत्तर दृढ़ता पूर्वक दो। तुम जाग रहे हो या नींद में हो? विचार पूर्वक देखो और इस जगत की वास्तविकता के संबंध में विस्तार पूर्वक कहो। उस समय प्रत्युत्तर देते हुए सदगुरु ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे धनी, आप जो कुछ मुझसे पूछ रहे हैं मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार उसी प्रकार कहूँगा। हे धनी सुनिए, अब मैं कहता हूँ, आपने इस जगत की बात पूछी है, मैं किस प्रकार इसका वर्णन करूं? यह तो छल बल कुटिलता एवं चातुर्य पूर्ण है। मैं स्वयं को नहीं पहचानता और मुझे अपने घर की शुद्धि भी नहीं है। मुझे अपने धनी की पहचान भी अज्ञान रूपी नींद में ही है। इस प्रकार मैं जागृत हूँ। मंडप की भांति बना रचा हुआ यह ब्रह्मांड अंतरिक्ष में अटक रहा है। कई ज्ञानी जन इस विषय पर खोज करते हुए थक गए, किंतु किसी को भी इसकी जानकारी नहीं हुई। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। 14 लोकों में चारों ओर इन्हीं 5 तत्वों का प्रचंड प्रपंच दिखाई देता है। इस जगत में कई प्रकार के खेल होते हैं, उनका विचित्रता का वर्णन कहाँ तक करूं? यहाँ पर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र तथा तारागण घूमते रहते हैं, जिसमें दिन, तेज, रात, तिमिर तथा विभिन्न ऋतुएं रंग बदलती रहती है। इस ब्रह्मांड के 14 लोकों में से
इस पृथ्वी का व्यास 50 करोड़ योजन का है। उसमें से 3.5 करोड़ योजन के अंदर ही नियमित रूप से दिन और रात, प्रकाश और अंधकार हुआ करते हैं। यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश कहलाता है, वस्तुतः वह अज्ञान रूपी अंधकार ही होता है, क्योंकि उससे यह झूठी दुनिया, जिमी स्वयं आत्मा तथा घर ब्रह्मधाम किसी की भी पहचान नहीं होती है। जब सूर्य का उदय होता है तब अज्ञान रूपी अंधकार सबको घेर लेता है। इसलिए सारे जीव, पशु पंछी, मनुष्य आदि इस अज्ञान माया के चक्र में फिरते रहते हैं। इस चक्र में पड़ने पर व्यतीत हो रहे समय की सुधि नहीं रहती, इसीलिए इसे अज्ञान का फंदा माना गया है। इस सूर्य के प्रकाश को आंखों से देखने पर भी सब लोग अज्ञान रूपी अंधकार के फंदे में बड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में वायु के प्रबल प्रभाव में बादल टकराते हैं, जिससे बिजली चमकती है एवं वर्षा होती है, जिसका जल पृथ्वी में नहीं समाता है। ये पांचों तत्व अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शित कर ऐसे अदृश्य होता है मानो फिर कभी पैदा ही नहीं होंगे। इस प्रकार ब्रह्मांड में 10 दिशाओं में अनेक प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। इस भवसागर में मोहजल की अनेक लहरें उठती है और सब की सब एक रस होकर उसमें समा जाती है। यहाँ पर अंधेरी रात के समान चारों ओर अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है। किसी को भी मूल परम धाम की समझ नहीं है। जब पार का द्वार ही नहीं मिल रहा है तो ताले और चाबी की जानकारी की तो बात ही क्या रही। ये तीनों स्वर्ग, मृत्यु एवं पाताल लोक अज्ञान से उत्पन्न हुई है और इन तीनों में अज्ञान रूपी अंधकार ही व्याप्त है। मैंने इसको भली प्रकार से देखा, किंतु इस ब्रह्मांड में से पार निकलने का कोई मार्ग ही दिखाई नहीं दिया। यह अंधकार इस प्रकार फैला हुआ है कि कहीं भी इसका किनारा तथा इससे बाहर निकलने का मार्ग सोचता नहीं है। कई लोग प्रयत्न करते हुए चले गए, किंतु किसी को भी इसकी सुधि नहीं मिली। दीपक के समान सांसारिक कर्म कांड का ज्ञान लेकर निकलने के वाले लोग स्वयं अंधकार में होने के कारण उन्हें परमात्मा की शुद्धि गम नहीं होती। जब 14 लोकों में चारों ओर अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है तो तिमाते दीपक की ज्योति के समान कर्म कांड के अज्ञान से क्या हो सकता है। इस संसार को देखने मात्र से भी जन्म लेते ही दुख में पड़ जाते हैं, मानो किसी भयंकर रोग की भांति इसकी रचना हुई है। फंस जाने पर यह छुड़ाने से भी नहीं छूटता, इसलिए यह सर्वथा देखने योग्य नहीं है। इसमें कर्म, उपासना आदि की टेढ़ी तथा संकरी गलियां है। जीव उनमें पड़कर जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार पड़ जाता है। गुण, पक्ष, अंग तथा इंद्रियां भी विषयों की ओर खींचकर अज्ञान रूपी अंधकार में और अंधेरा फैलाती है। इन पांचों तत्वों को देखने पर इनमें कोई भी स्थिर नहीं दिखाई देता। पल मात्र में प्रलय होकर इस विराट ब्रह्मांड के चल अचल सब पदार्थ मिट जाएंगे। ये पांचों तत्व मोह से उत्पन्न हुई है और मोह का कोई पारावार नहीं है। परमात्मा को खोजते हुए वेदादि शास्त्र भी नीति नीति कहकर वापस लौट गए। उन्हें निराकार से आगे की शुद्धि नहीं हुई। बिना मूल का यह जगत मंडल निश्चय स्थिर अविनाशी नहीं है। इससे बाहर कोई निकल नहीं पाता और इसका कोई पारावार भी नहीं है। इस जगत में अनेक धर्म, संप्रदाय, मत, मतांतर, पंथ, पैड़े अपने अपने वेश और
सिद्धांत दर्शन लेकर चलते हैं, परंतु सबके अंदर मोहयुक्त ज्ञान अज्ञान का आवरण अंधकार छाया हुआ होने से कोई भी इस जगत से निकलकर मुक्त न हो सका। इस संसार में माया से छूटने के लिए जैसे जैसे खोज साधनाएं करते हैं, वैसे वैसे और बंधन में पड़ते हुए चले जाते हैं। अनेक प्रयत्न करने पर भी माया अज्ञान का अंधकार उनसे छूटता नहीं है। इस जगत में कई ऋषि मुनियों तथा साधकों ने शुरता दिखाते हुए त्याग, शील, संतोष, क्षेमा आदि सद्गुणों का कवच पहनकर दुनिया की झूठी मान्यताओं के विरुद्ध युद्ध सामना किया। अहम ब्रह्मस्मि, मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ जैसे बड़े बड़े वचन भी कहे, किंतु माया पर विजय प्राप्त किए बिना ही उन्हें वापस लौट जाना पड़ा। अभी तक किसी को भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शुद्धि नहीं हुई। इस विषय में परस्पर वाद विवाद ही बढ़ता गया। वस्तुतः यह खेल तो क्षण मात्र का है, परंतु सबको यही प्रतीत होता है कि यह तो सदा रहने वाला अनादि है। सामान्य लोगों की मान्यता है कि इस खेल के स्वामी त्रिगुणाधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की उपासना से जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाएगा, परंतु मैंने यह भलीभांति परख लिया है कि ये तीनों भी अभी तक अज्ञान रूपी अंधकार में ही है। मुक्ति का द्वार खोलकर कोई भी आगे नहीं निकला है। इस मायावी विश्व में बड़े कहलाने वाले त्रिदेवों को भी माया में ही बेशुद्ध होकर बैठे हुए पाया। जिसने माया के ये बंधन बांधे हैं, वह अक्षर ब्रह्म ही इस फंदे को खोल सकता है। तब तक इन बंधनों से कोई भी नहीं छूट सकता। विश्व के कर्णधार त्रिदेव की भी ऐसी दशा है तो अन्य सामान्य साधकों की तो बात ही क्या है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से जब तक अक्षर की जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान इस जगत में नहीं आएंगी, तब तक मोह के बंधनों से कोई छूट नहीं पाएगा। यह आत्मा जीव तो अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रही है। बुद्ध जी की जागृत बुद्धि के बिना किसी की भी आत्मा दृष्टि नहीं खुल सकती। हे धनी, आपने जो प्रश्न किया है उसमें मैंने इस ब्रह्मांड की बात कही है। इस प्रकार की और भी कई बातें कहने जैसे है, आप कृपया उन वचनों को भी सुने। हे धनी, आपने जो प्रश्न किया है उसमें मैंने इस ब्रह्मांड की बात कही है। इस प्रकार की और भी कई बातें कहने जैसे है, आप कृपया उन वचनों को भी सुने। आप कृपया उन वचनों को भी सुने। चौपाई 37 प्रकरण 1 चौपाई 37। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खोज को प्रकरण राग श्री मारो। पिया मैं बहुत बात तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब औरा, पूछत फिर सुहागनी, कोई बतावे पिया ठौरा। मैं नेक बात यहाँ की कहूँ, तुम कारण खोजा खेला, कोई न कहे मैं देखिया, जिननी के कर खोजेला। शास्त्र साधु जो साखिया, मैं देखी सबों की माता, पिया शुद्ध काऊ में नहीं, कोई न बतावे तीता। छोटे बड़े जिन खोजिया, पर न पाया कर तारा, संसार सब कोई ले चला, पर छुट्या नहीं बिकार।
सुताए सल कठिन काउन किसी की गाम कहाँ वतन कहाँ खसम कौन जिमी कौन हम ये देखी बाजी छलकी तो उलती रीता इनमें सीधा दौड़ के कोई न निकसा जीता मैं देखा दिल विचार के चित सो अर्थ लगाए इस मंडल में आत्मा चल्या न कोई जगाए मेहनत तो बहुतों करी है निस खोज विचार तिन भी छल छूता नहीं गए हाथ पटक कई हार मोहादिक के आडलों जेती उपजी श्रेष्ठा तिन सारों ने यों कया जो कि न देखा द्रष्टा बरनो खोजिया जेती बुनियादाम ये तादृद किने न किया का खसम को नाम आदम और आबल सब बोले यहाँ बीदा केवल विजयी हो गए तिन बिना कई सुदा वेदों कट कट यों कथ्या सब मिथ्या चौदे लोका बकते बकते यों बके एक अनेक सब फोका भूत तुरिया दृष्ट श्रावण जालो पहुँचे माना एवं से उत्पन्न सवा फना जो आवे मीने बचाना वेदांती भी कहे थके द्वैत खोजी पर पारा अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतारा मन चित बुधा श्रावण पहुँचे द्रष्ट न सबदा कोये छठा प्रमाण ते रहित है शोद्रज कैसे होए द्वैत आदि अद्वैत के सब द्वैत को विस्तारा छोड़ द्वैत आगे बचन किने न कियो निर्धारा ये अलख किनो न लखी आदि थे अकाला ऐसे निराकार निरंजन व्यापर ही सकाला चेतन व्यापी व्याप में सो फिर आवे जाए जड़ को चेतन ये करे चेतन को मुरझाए ऊपर तले मैं बायरा दसों दिशा सब ये आ छोड़िया को कोई ना कहे ठौर खसम कजे आ जो कछु कहिए बचने सो तो सवानीता वतन स्वरूप कोई ना कहे तो क्यों कर जाइए तीता भेद काले किन ना देखी सब छाया में रहे उड़ जाए गम छाया की भी ना परी तो पेद पार क्यों लखाए ये जाए ना उलंगी देखी न कछुए पहचाना तो दुला कैसे पाइए जाको निक न सुनि निशान खसम जो न्यारा द्वैत से और ठौर सब द्वैता किने न कयो ठौर न्याय चला तो पाइए कैसे रीता ये मत वेद वेदांत की शास्त्रों सब ये ज्ञान सो साधु लेकर दौड़ई
आगे मोहन देवे जाना। यहाँ विद ज्ञान जो तरत ही, सो मैं जे क्या चित लाए। जो मनवास पने मैंने बेसुध गोते खाए। छिन में कहे सब ब्रह्म है, छिन में बंजा पूता। मद माते मरकत जो करे सो अनेका रूपा। छिन में कहे सत असता, माया कछुए कही न जाए। यो संग संसार दृढ़ हुआ, सब तो के राय फिराए। छिन में कहे हैं आप में, छिन में कहे बायरा। छिन में कहे मैं न बायरा, यहाँ को शब्द न कोई निर्धारा। छिन में कछु और कहे, छिन में और की और। सो बात दृढ़ कर क्यों हो बही, जहाँ को बचन न रे बेठौरा। जैसे बालक बावरा, खिले हंसता रोए। ऐसे साधु शास्त्र में धृत न सबदा कोये। ये सब सिंह सासिका, बंजा पूत बैराता। फुल गगन नाम दराए के, उड़ाए देवे सब थाता। आप होत फुल गगन, बढ़त जात गुमाना। देखिता चल चेतरे, हाय हाय ऐसी नार सुजाना। कोई न पर के छल को, जिन छल में आप। तो न्यारा कसम जो छाल थे, सो क्यों पाइए साख्यात। अत करे सब तही, आगे शब्द न पावे शेरा। ये न गोलक बीच में, यहाँ की मौत तो तुम फेरा। शब्द जो सारे मोहलों, एक लवान निकस्या पारा। खोज खोज ताई शब्द को, फिर पड़े अंधारा। एक ख्वाबी दम सब नीदलों, ये दम नींद क्या दारा। जो कदी आगे भला करे, तो गले नींद में निराकारा। तब कचौ दे ख्वाब के, यहाँ को पैदे नींद निदान। नींद के पार जो खसामा, सोए क्यों करे पहचान। बड़ी बुद्ध वाले जो कहा वही, सो शीतल भय न पाता। न पहचान चलवता न की, सो सुन गले ले स्वांता। ये पुकार साधु सुन के, हट के पीछे पाए। पार सुध किन ना परी, सब तही रहे और जाए। जिन्हों जैसा खोजिया, सो बोले बुद्धमा फाका। मैं देखे सबद सवन के, जो गए जार मुख बाका। यहाँ विद तो हुई नास्ता, सो नास्ता जानो जीना। सारा शब्द में देख के, ले सुंदर कर माना। जिन जानो पाया नहीं, है पावन हार परवाना। सोए छिपे न छाल थे, वहाँ की मिलन का संतान। सोटो प्रेमी छिप रहे, वहाँ को हुए गयो सब तूछा। वो खेले पिया के प्रेम में, और भूल गए सब कुछा। सुरतन बाकी छाल में, वहीं तरफ उजासा। प्रेम में मगन भये, और हुए गयो सब नासा। प्रेमी तो नीचे छिपे, उन मुख बोल न जाए। शब्द करी जो नीक से, सो ज्ञानी क्यों समझाए। शब्द जो सीधे प्रेम के, शास्त्र तो श्यान पछाला। यहाँ विद कोई न समझाई, बात पड़ी है बाला। साधु शास्त्र जो बोलही, सो तो सुनता है संसारा।
परमूल मायने गुजाए सोई गुजा सब दय पार। सब कोई देखे शास्त्र को शास्त्र तो गोरख धंधा। मुलकड़ी पाए बिना टोलों देखता ही अंधा। ऐसा तो कोई ना मिला जो दोनों पार पर का आशा। मगन पिया के प्रेम में उधर भी उदासा। जो कोई ऐसा मिले सो देवे सब सुधा। सब दे सब समझावई कहे वतन की बेदा। कड़ी बतावे मूल की शास्त्र निकाले बाला। ठौर कसम सब के वही जो है सदने चाला। आप वल खावे आप में आप पुरावे साखा। आत्म को परात्मा नजर आवे साख्यात। और शब्द भी है सही पिया करसी परदा दूरा। सब मिल कदम आवसी तब हम पिया हजूरा। आगम की बानी कहे पियावेंगे ते की का। तिन आशा मेरी बंदी पूर्ण आई परतीता। मन चित बुध दृढ़ किया पिया न करे निराशा। श्री महामत नीचे करा कहे होए दुलहे सुबिलासा। होए दुलहे सुबिलासा। मन चित बुध दृढ़ किया पिया न करे निराशा। श्री महामत नीचे करा कहे होसी दुलहे सुबिलासा। होसी दुलहे सुबिलासा। चौपाई 55 प्रकरण 2 चौपाई 92। कलश हिंदुस्तानी को दूसरे प्रकरण को हिंदी छाया। हे प्रियतम धनी, मैंने सब कार्य व्यवहार छोड़कर अनेक प्रकार से आपको ढूंढा। मैंने कई स्वागिनी आत्माओं से भी पूछा कि कोई तो मेरे प्रियतम धनी का स्थान बता दे। यह झूठे खेल में आपको प्राप्त करने के लिए मैंने जिस प्रकार खोज की उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। यहाँ पर जिन लोगों ने भली भांति खोज की है उनमें से किसी ने भी यह नहीं बताया कि हमें परमात्मा साक्षात्कार हुआ है। शास्त्रों के वचन, संतों की वाणी और साक्षियों को मैंने भली भांति देखा सुना, परंतु कहीं भी अपने धनी की शुद्धि नहीं मिली। कोई भी उस घर की बात नहीं बता सका। सामान्य जन से लेकर बड़े बड़े ऋषि महर्षियों से ने भी खोज की, किंतु किसी ने भी सृष्टि के नियंता परमात्मा को नहीं पाया। सब लोग इस विषय में संदेह करते हुए चले गए, परंतु किसी के भी विकार दूर नहीं हुए। यह छल स्वरूप झूठा संसार बड़ा कठिन है। कोई भी इसके रहस्य को समझ नहीं पाया कि मेरे घर कहाँ है, मेरे स्वामी कहाँ है और कौन है, यह जगत क्या है एवं हम स्वयं कौन है। मैंने जगत के ये छल कपट पूर्ण खेल देखे। छल की तो रीति ही उल्टी है। छल रूपी इस दुनिया में सीधा चलकर कोई भी कभी विजय नहीं हुआ है। मैंने विचार पूर्वक देखा और शास्त्रों के गहन अर्थों को भी ग्रहण किया। इस दुनिया से अपनी आत्मा को जागृत कर कोई भी पार नहीं पहुंच पाया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए कई साधकों ने कठिन साधनाएं की, रात दिन विचार पूर्वक खोजा, किंतु उन लोगों से भी माया का छल नहीं छूटा। अंत में वे भी हार कर हाथ पटकते हुए चले गए। मोह आदि तत्व की उत्पत्ति से लेकर आज तक इस ब्रह्मांड में जितनी भी सृष्टि हुई है उन सब लोगों ने ऐसा ही कहा कि इस सृष्टि के नियंता परमात्मा को किसी ने भी नहीं देखा। इस संसार में जितने भी वर्ण गृहस्थ साधु
तथा प्रथम मानव मनु आदम की संतान है, उन सब ने परम तत्व परमात्मा को खोजा, परंतु किसी ने भी निश्चय पूर्वक यह नहीं बताया कि पर ब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं और हम कौन हैं। सृष्टि रचना के आरंभ से लेकर आज तक सभी ज्ञानी ध्यानी लोग यही कहते गए। राजा जनक जैसे विजयी भी हो गए, परंतु उन्होंने भी परम तत्व की शुद्धि नहीं दी। वेदों ने भी बहुत कुछ कहते हुए यह तथ्य बताया कि 14 लोकों में विस्तृत यह जगत मिथ्या है। इसी बात को दोहराते हुए उन्होंने पुनः पुनः यही कहा कि एक परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य सब कुछ असत्य अस्तित्वहीन है। बुद्धि समाहित चित्त दृष्टि श्रवण शक्ति और मन की पहुंच जहाँ तक है वे सब उत्पन्न होकर नाश होने वाले हैं। जिनका वर्णन शब्दों द्वारा हो सकता है वे सब नाशवान है। वेदांती भी इस द्वैत जगत में परम तत्व को अनेक प्रकार से खोजते हुए थक गए। अंत में उन्होंने कहा कि अद्वैत के विषय में यदि एक शब्द का भी उच्चारण होगा तो सिर धड़ से अलग हो जाएगा। राजा जनक की सभा में गार्गी द्वारा परमात्मा के बारे में बार बार पूछने पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उसे सावधान करते हुए इस प्रकार कहा कि अद्वैत ब्रह्म के विषय में और अधिक पूछोगे तो तुम्हारा सिर उड़ जाएगा। अर्थात अहंकार शून्य होने पर ही अद्वैत ब्रह्म की अनुभूति होती है। मन चित्त बुद्धि श्रवण दृष्टि और शब्द ये सब परमात्मा तक नहीं पहुंचते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा इन सब प्रमाणों से परे है, तो फिर उसका स्वरूप कैसे दृढ़ निश्चित हो सकता है। यह संसार द्वैत माया का ही विस्तार है। अद्वैत परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह माया द्वैत व्यवधान रूप बन गई है। इस द्वैत माया को लांघ कर आगे अद्वैत परमात्मा की बात किसी ने निर्धारित नहीं की। सृष्टि रचना से लेकर आज तक अपनी बुद्धि से किसी ने भी इस अगोचर शून्य निराकार को स्पष्ट रूप से नहीं पहचाना। यह माया ही इस प्रकार निराकार और निरंजन अदृश्य रूप से जगत में व्याप्त है। शरीर में व्याप्त चेतन जीव इसी माया के प्रभाव के कारण बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। यह जीव जड़ शरीर में प्रवेश कर उसे चेतनवत बना देता है और उससे निकलकर उसे निश्चेतन कर देता है। पाताल से लेकर शून्य निराकार तक 10 दिशाओं में परमात्मा की माया ही व्यापक रूप से फैली हुई है। उसे लांघकर परमात्मा का अद्वैत परम धाम किसी ने भी नहीं बताया। शब्दों वचनों के द्वारा कही जाने वाली समस्त वस्तुएं अनित्य है। ऐसे शब्दों के द्वारा भी किसी ने परब्रह्म परमात्मा का चिन्मय स्वरूप और दिव्य धाम के विषय में निश्चित रूप से नहीं बताया है। फिर वहां कैसे जाया जाएगा। इस अंधकार पूर्ण माया का मूल काल निरंजन शक्ति को किसी ने भी नहीं देखा। सब उनकी छाया मोह तत्व शून्य एवं निराकार में ही उलझ कर रह गए। जब उस छाया निराकार की ही गम पहचान न हो सकी तो फिर इसके मूल से परे की पहचान कैसे होगी। वस्तुतः इस दृश्यमान माया को कोई लांघ नहीं सकता और इसकी पहचान भी नहीं हो सकती। तो दुल्हा परब्रह्म परमात्मा को कैसे पास जा सकता है, जिसकी पहचान के लिए जरा सी निशानी भी सुनने में नहीं आई है। परब्रह्म परमात्मा तो इस द्वैत माया से सर्वथा भिन्न अद्वैत में प्रतिष्ठित है। अद्वैत भूमिका के अतिरिक्त सब स्थान द्वैत ही है। किसी ने भी अद्वैत भूमिका के संदर्भ में निश्चय पूर्वक नहीं कहा है तो फिर उसे किस प्रकार पाया जाएगा।
अद्वैत भूमिका के संदर्भ में निश्चय पूर्वक नहीं कहा है तो फिर उसे किस प्रकार पाया जाए। वेद वेदांत तथा सभी शास्त्रों का मत भी इस प्रकार अस्पष्ट रहा है। ऐसे ही अधूरे ज्ञान को लेकर साधुजन ब्रह्म को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, किंतु यह महत्व तो उन्हें आगे जाने नहीं देता। इस प्रकार द्वैत और अद्वैत विषयक ज्ञान चर्चाएं संसार में होती रहती है। उनको भी मैंने ध्यान पूर्वक सुना। जैसे मन स्वप्न में गोता लगाता रहता है, उसी प्रकार माया विज्ञान लेकर चर्चा करने वाले लोग भी बेसुध होकर माया में ही गोते खाते रहते हैं। वेदों के महावाक्यों अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि सर्वकालविदं ब्रह्म अय आत्मा ब्रह्म अय महात्मा ब्रह्म आदि को यथार्थ न जानने वाले तथाकथित विद्वान एक क्षण में तो यह कहते हैं कि यह सब कुछ ब्रह्म है, दूसरे क्षण कहते हैं कि यह माया से उत्पन्न जगत बांझ के पुत्र जैसा अभाव मात्र है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अविद्या में रत ये लोग ऐसी विपरीत बातें कहते हुए मदोन्मत्त बंदर की भांति अनेक रूप धारण करते हैं। वे एक क्षण में तो संसार को सत्य बताते हैं और दूसरे ही क्षण में उसे असत्य कहते हैं। फिर ऐसा भी कहते हैं कि इस माया के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार लोगों के मन में संदेह बना रहा, जिसके कारण सभी लोग धोखे संदेह में चक्कर काट रहे हैं। वे कभी तो परब्रह्म परमात्मा को अपने अंतर में विराजमान बताते हैं और दूसरे क्षण कहते हैं कि ब्रह्म इस पिंड से बाहर है। फिर एक क्षण के अंदर ही कहते हैं कि ब्रह्म न तो पिंड में है और न ही ब्रह्मांड में है, वह तो बाहर भीतर कहीं भी नहीं है। इस प्रकार इनके मत निश्चित नहीं है। एक क्षण के अंदर एक बात करते हैं तो दूसरे क्षण और ही बात करते हैं। इनकी बातों में दृढ़ता कैसे होंगी जिनके वचन ही स्थिर नहीं है। जैसे छोटे बच्चे तथा दीवाने पागल लोग क्षण में खेलते हैं, क्षण में हंसते हैं और क्षण में रोते भी हैं, उनमें कोई स्थिरता नहीं होती। वैसे ही अपरिपक्व बुद्धि वाले साधु शास्त्र वचनों में उलझे हैं, इनमें किसी भी शब्द में दृढ़ता नहीं है। इनके किसी भी शब्द में दृढ़ता नहीं है। वेदांत मत के अनुसार यह संसार खरगोश के सिंह, बाज स्त्री के पुत्र और आकाश के फूल की भांति अस्तित्व रहित है। ऐसे कहकर वे समस्त जगत के वैभव को क्षण भर में नकार उड़ा देते हैं। इस प्रकार वे स्वयं भी आकाश के पुष्प की भांति अपना ही अस्तित्व मिटाते हैं। फिर भी उनमें अल्प ज्ञान का अभिमान बढ़ता जाता है। देखते ही देखते यह छलवती माया सभी को ठग रही है। हाय, यह माया कितनी चतुर और सुजान है। जिस छल रूपिणी माया में वे स्वयं ही उस माया को उनमें से कोई भी नहीं पहचान पाया, तो इस माया से न्यारे परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो पाएगा। सब लोग इसी माया में अटके हुए हैं। इससे परे का ज्ञान मार्ग उन्हें नहीं मिला। इस अंधाकार ब्रह्मांड के चारों ओर महतत्व का ही विस्तार है। सांसारिक ज्ञान अपरा विद्या के इन शब्दों की पहुंच महतत्व पर्यंत ही सीमित है। शब्द का एक लब मात्र भी उससे आगे निकल नहीं पाया। तथापि ज्ञानी जन उसी अपरा विद्या के शब्दों के द्वारा पर ब्रह्म को खोजकर बारंबार अंधकार में पड़ जाते हैं। इस सांसारिक जीवों का मूल आधार निद्रा ही है और इनकी पहुंच भी वहीं तक ही है। यदि कोई जीव उससे आगे बढ़ने का किसी प्रकार प्रयास भी कर ले
तो भी उसी निद्रा रूपी निराकार में ही विलीन हो जाता है। यह 14 लोकों वाला ब्रह्मांड स्वप्न का है। इसका मूल निश्चय ही नीड है। पर ब्रह्म परमात्मा इस नीड से परे हैं। फिर ये स्वप्न के जीव उन्हें कैसे पहचान पाएंगे? जो विशेषज्ञ ज्ञानी बड़ी बुद्धि वाले कहलाते हैं, वे भी शून्य निराकार तक ही बात कहकर शांत हो गए। उन्हें न इस छल कपट वाली माया की पहचान हुई और न ही परम धाम की पहचान हुई। इसलिए वे शांत होकर शून्य में ही विलीन हो गए। साधुओं ने उनकी ऐसी पुकार सुनकर उससे आगे जाने की अपेक्षा अपने कदम पीछे हटा लिए। इसलिए निराकार के परे की शुद्धि किसी को न हुई। वे सब इसी मोह में ही उलझ गए। जिन लोगों ने जैसी खोज की, उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार उतना ही कह दिया। जिन्होंने अपनी वाणी में जैसा कहा है, उन सब के शब्दों को मैंने उसी रूप में परखा। इस प्रकार परमात्मा के विषय में नहीं है, नहीं है ऐसा कहा जाने लगा, किंतु ऐसा नहीं समझना कि परमात्मा नहीं है। वस्तुतः इन्हीं धर्म ग्रंथों के सार तत्वों को ग्रहण कर मैंने मन से निश्चय किया कि परमात्मा है, परमात्मा है। ऐसा भी नहीं समझना कि परम तत्व को किसी ने प्राप्त नहीं किया। उस तत्व को यथार्थ रूप से पाने वाले भी इसी संसार में हैं, किंतु वे सब इस छल छद्म रूप माया से छिप कर रहते हैं। उनकी सुरतान किसी से नहीं मिलती। परमात्मा के ऐसे प्रेमी भक्त छल प्रपंचपूर्ण विश्व से छिपे हुए रहते हैं। उनके लिए सांसारिक सभी वस्तुएं सर्वथा तुच्छ है। वे अपने प्रियतम के प्रेम में मस्त रहकर खेलते हैं और अपना सर्वस्व भूल जाते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त की सुरता संसार में न रहकर अपने प्रियतम के प्रकाश में प्रकाशित रहती है। वह तो अपने प्रियतम के प्रेम में ही विभोर रहता है। भौतिक वैभव उसके लिए कोई महत्व नहीं रहता। वस्तुतः जो परमात्मा के प्रेमी है, वे तो कहीं एकांत में छिपकर ही रहते हैं। उनके सुख से किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं होता। उसके मुख से किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं होता। वे कुछ कहते नहीं। यदि उनके मुख से कभी कोई शब्द निकल भी जाए तो ज्ञानी लोग उन शब्दों का मर्म कैसे जान सकते हैं? राशि वे कुछ कहते नहीं। यदि उनके मुख से कभी कोई शब्द निकल भी जाए तो ज्ञानी लोग उन शब्दों का मर्म कैसे जान सकते हैं? कैसे जान सकते हैं? प्रेम के शब्द बहुत सीधे सरल होते हैं, किंतु शास्त्रकारों और ज्ञानी जनों के शब्दों में चतुराई होती है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझते हैं। ज्ञानी और प्रेमी के बीच इस प्रकार का अंतर बना ही रह जाता है। संत महात्मा शास्त्रों का जिस प्रकार अर्थ निकाला करते हैं, उसी को सारा संसार सुनता है, किंतु शास्त्रों का मूल अर्थ गूढ़ होता है। वही गूढ़ रहस्य परम तत्व पार का दर्शन करा सकते हैं। सारी दुनिया के लोग शास्त्रों को देखते पढ़ते हैं, किंतु शास्त्र वचन ही उन्हें उलझा देते हैं। जब तक इनकी मूल कड़ी सृष्टि रचना के रहस्य को पाया समझा न जाए, तब तक शास्त्र पढ़ने पर भी दृष्टि नहीं खुलती। ये तो ऐसे तो बिरला ही व्यक्ति मिलता है जो दोनों ओर प्रकाशित करे।
परब्रह्म परमात्मा के प्रेम में भी मस्त रहे और शास्त्रों के चतुराई पूर्ण वचनों को भी स्पष्ट कर सकें। यदि कोई ऐसा समर्थ व्यक्ति मिले जो सब प्रकार की स्तुति दे सके तो वह शास्त्रों के गुप्त रहस्यों का स्पष्ट करते हुए परम धाम का भी बोध कराएगा। ऐसे व्यक्ति मूल परम धाम का संबंध बताते हुए शास्त्रों के रहस्यों को स्पष्ट करेंगे और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करवाकर उनके अखंड अविनाशी परम धाम का वर्णन करेंगे। जब अपनी आत्मा की पहचान होगी और स्वयं आत्मा इसकी साक्षी देंगे तब इस आत्मा को शरीर में रहते हुए भी अपने मूल स्वरूप पर आत्मा दृष्टिगोचर होने लगेंगी। शास्त्रों में ऐसे और भी रहस्य है। हृदय पर पड़े अज्ञान के आवरण को दूर कर सदगुरु उन सब रहस्यों का स्पष्टीकरण कर देंगे। जब सभी ब्रह्मात्माएं सदगुरु के शरण में एकत्र होंगी तब हम भी आत्माएं परम धाम में धाम धनी के चरणों में जागृत होंगी। शास्त्रों में भविष्यवाणी कही गई है कि परमात्मा निश्चय ही आएंगे, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास के साथ पिया मिलन की आशा बंधी रही। शास्त्रों में भविष्यवाणी कही गई है कि परमात्मा निश्चय ही आएंगे, इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास के साथ पिया मिलन की आशा बंधी रही। पिया मिलन की आशा बंधी रही। पिया मिलन की आशा बंधी रही। मैंने अपने मन चित्त बुद्धि में यह निश्चित किया कि धामधनी मुझे निराश नहीं करेंगे ने। धामधनी मुझे निराश नहीं करेंगे। मैंने अपने मन चित्त बुद्धि में यह निश्चित किया कि धामधनी मुझे निराश नहीं करेंगे। महामती निश्चित रूप से कहते हैं कि धाम दुलास से अवश्य मेव आनंद विलास होगा। धाम दुलास से अवश्य मेव आनंद विलास होगा। मैंने अपने मान चित्त बुद्धि में यह निश्चित किया कि धामधनी मुझे निराश नहीं करेंगे। महामती निश्चित रूप से कहते हैं कि धाम दुलास से अवश्य मेव आनंद विलास होगा। धाम दुलास से अवश्य मेव आनंद विलास होगा। चौपाई 55 प्रकरण 2 चौपाई 92। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।